जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नई वीडियो होगी आज हमारी हाउ टू मार्क जैवलिन सेक्टर, कि जैवलिन सेक्टर को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हर वीडियो को शुरू करने से पहले, किसी भी सेक्टर की मेजरमेंट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से आप किसी भी सेक्टर की मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई जैवलिन सेक्टर कैसा इवेंट है। अगर जैवलिन सेक्टर की इवेंट की बात करें तो ये तो रनिंग इवेंट होगा, या थ्रोइंग इवेंट होगा, जंपिंग इवेंट होगा। तो इन तीनों में से ये हो गया हमारा एक थ्रोइंग इवेंट है। जैवलिन सेक्टर हमारा थ्रोइंग इवेंट। अब बात करेंगे नंबर 2 पर, रनवे हो गया हमारा इसका 30 से 36.5 मीटर। अब बात करेंगे नंबर 3 पर हो गया हमारा इसका एंगल, कि भाई जैवलिन सेक्टर में को बनाने में जब कोई एंगल भी इसमें काम करता है तो उस एंगल कितना है इसका, तो एंगल होगा हमारा इसका 28.96 डिग्री। ठीक है, 28.96 डिग्री। अब आगे बात करते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 है हमारा आर्क विड्थ, मतलब आर्क की एक इसमें आर्क होता है। ट्रैक एंड फील्ड में सबसे मोटी लाइन इसी आर्क की होती है। ठीक है, तो इस आर्क की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 7 सेंटीमीटर की। अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर होता है हमारा व्हाइट बॉक्स की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। अगर व्हाइट बॉक्स की बात करें तो 5 × 5 सेंटीमीटर, तो ये इसकी हमारी लंबाई चौड़ाई होती है। स्क्वायर फॉर्म में होता है। ये हमारा इंडिकेटर लाइन से 4 मीटर पीछे होता है। अब बात करते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 होता है हमारा इंडिकेटर लाइन लेंथ। जो हमारा इंडिकेटर लाइन होती है, इस सेक्टर में एक इंडिकेटर लाइन भी होती है। इंडिकेटर लाइन की जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 0.75 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 पर हो गया हमारा इंडिकेटर टू व्हाइट बॉक्स डिस्टेंस, मतलब इंडिकेटर लाइन से व्हाइट बॉक्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारी इसकी 4 मीटर पीछे होता है हमारा। अब आगे बात करते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 हो गया हमारा थ्रोइंग लाइन, कि थ्रोइंग लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है। अगर थ्रोइंग लाइन की बात करें तो ये मतलब ये बेस्ड होती है हमारी, मतलब जो जैवलिन सेक्टर का जो खिलाड़ी है, जैवलिन का खिलाड़ी है, उस पर बेस होती है कि भाई वो जैवलिन कितना फेंक रहा है। ठीक है, तो इसका तो अगर हम इसका एक मेन देखें तो हमारा भाई जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं उनकी 100 मीटर से ज़्यादा भी होती है। ठीक है, 90 मीटर भी होती है, तो इसका तो कोई निश्चित वो नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई जैवलिन को किस एंगल पर फेंका जाता है। जैवलिन को किस एंगल पर फेंका जाता है। अगर जैवलिन की बात करें, ठीक है, अगर देखो मैं आपको सिंपल बात बता देता हूं। अगर हम कोई भी वस्तु या कोई भी हमारे हाथ में कोई भी सामान हो, ठीक है, अगर हम उसको फेंकना चाहेंगे, ठीक है, तो कोई तो ऐसे फेंक देता है, कोई ऐसे फेंक देता है, कोई ऐसे फेंक देता है। ठीक है, लेकिन जो इसका एक निश्चित फेंकने का एक सिस्टम होता है, ठीक है, इस एंगल में, तो जो ये वाला एंगल होता है एक 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इसका भी एक साइंटिफिक मेथड है। अगर हम किसी भी वस्तु को अगर हम दूर फेंकना चाहेंगे, तो दूर फेंकना चाहते हैं तो हम उसको 45 डिग्री एंगल पर ही फेंकें, तो वो वस्तु ज़्यादा दूर जाएगी। ठीक है, तो जैवलिन को भी हम 45 डिग्री एंगल पर ही फेंकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जैवलिन दूर तक जाएगा। किसी भी वस्तु को अगर हम 45 डिग्री एंगल पर फेंकते हैं तो वो हमेशा दूर ही जाती है। तो इसका हमारा एक सिंपल था कि भाई 45 डिग्री एंगल पर फेंकने से कोई वस्तु हमेशा दूर जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे पॉइंट्स होंगे। अब बात करूंगा कि भाई इसका सेक्टर बनाना सिखा दो। ठीक है, सेक्टर नहीं आता, तो मेन जो पॉइंट है वो है हमारा सेक्टर। आज की वीडियो का जो मेन पॉइंट है, सेक्टर बनाना सीखना है। तो सेक्टर आपको बनाकर दिखाता हूं कि अगर कहीं भी किसी भी एकेडमी में या किसी भी ग्राउंड पर आपको जैवलिन सेक्टर मेजरमेंट करना है, जैवलिन सेक्टर मेजर करना है, तो कैसे करें।
तो सबसे पहले जो अहम पॉइंट होगा, ध्यान से देखना दोस्तों, अब जो सबसे पहले सेक्टर को मेजरमेंट करने से पहले जो सबसे पहले अहम पॉइंट होगा वो हमारा रनवे। भाई रनवे की लेंथ कितनी होती है? जो रनवे की लेंथ होती है वो होती है हमारी 36.5 30 से 36.5 मीटर। ये हो गया हमारा 30 से 36.5 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, इतना काम सभी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर यहां पर लगेगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी 3 4 5 का फॉर्मूला सामान्य भाषा में, ठीक है। उसकी बात हम आगे करेंगे, सभी को आता है पाइथागोरस थ्योरम 3 4 5 का फॉर्मूला, ठीक है। अब 3 का चाप यहां लगाओ और 4 का चाप लगाओ इस पॉइंट से यहां पर, और फिर इस पॉइंट से 5 का चाप लगाओ यहां पर। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, यानी कि एक सीधी लाइन आ जाएगी। ये आ गई हमारी सीधी लाइन आ गई दोस्तों। अब दोस्तों अब क्या करना है, इतना काम हो गया। अब इसी पॉइंट से इस पॉइंट से 3 मीटर का चाप यहां लगाओ और 4 मीटर का चाप यहां लगाओ और इस पॉइंट से 5 मीटर का चाप यहां लगाओ, तो एक सीधी लाइन ये आ गई, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस लाइन के समांतर एक सीधी लाइन इधर भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा लो, ये हमारा रनवे हो गया, ठीक है। और इसको यहां पर मिला दो। इतना काम हो गया दोस्तों, आसानी से कर सकते हो। ये हमारा हो गया रनवे 30 से 36.5 मीटर। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद इस पॉइंट से 8 मीटर का चाप यहां पर लगाओ और इसी पॉइंट से 8 मीटर का चाप यहां पर लगाओ, ठीक है। और इसको मिला दो यहां पर और इस पॉइंट से यहां पर मिला दो, ठीक है। इतना काम हो गया आसानी से। अब क्या करना है, अगला पॉइंट, यहीं पर एक छोटी सी बात और कि जो एंगल होगा ना यहाँ पर एंगल जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल होगा हमारा यहाँ पर 28-96 डिग्री, ठीक है। अब इसको थ्रोइंग लाइन को आगे बढ़ा दो, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा दो। इतना काम हो गया आसानी से। अब इस पॉइंट से 8 मीटर की दूरी मानकर एक चाप यहां पे लगाओ, आर्क लगा दोस्तों। ये हमारा हो गया आर्क। दोस्तों आसानी से समझना, आराम से ठंडे दिमाग से, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो हमारी ये होती है आर्क लाइन और जो इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रैक एंड फील्ड में सबसे मोटी जो लाइन होती है यही होती है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इस पॉइंट से 0.75 मीटर आगे बढ़ाओ, ठीक है, और इस पॉइंट से 0.75 मीटर इधर बढ़ाओ, ठीक है। ये होगी हमारी इंडिकेटर लाइन, ये होगी हमारी इंडिकेटर लाइन और ये होगी हमारी थ्रोइंग लाइन। ठीक है दोस्तों, इतना काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। इतना हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे इस पॉइंट से 4 मीटर जाओ पीछे, 4 मीटर कहीं यहां पर होगा तो यहां पर लगेगा एक व्हाइट बॉक्स, ठीक है। तो व्हाइट बॉक्स की जो वो होती है लंबाई चौड़ाई वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 5 × 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 × 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना काम हो गया। अब इसमें और क्या बचा है, हमारा इंडिकेटर लाइन हो गई, रनवे हो गया, थ्रोइंग लाइन हो गई, आर्क हो गया, एंगल हो गया, व्हाइट बॉक्स हो गया। बाकी और
और तो इसमें कुछ इतना खास बचा नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एंगल 4 सेंटीमीटर, तो दोस्तों हमारा लगभग सभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा जेवलिन सेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं कि जेवलिन सेक्टर आपकी समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूं, ठीक है, एक बार और समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हमने ये लाइन खींचनी है, ठीक है, जो हमारी ये होती है रनवे की 30 से 36.5 मीटर खींच दी। उसके बाद क्या करना है कि इसी पॉइंट पर 3 4 5 का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर, और फिर 4 मीटर की खींचो, फिर यहाँ पर भी 3 4 5 का लगेगा, फिर एक लाइन ये खींच दो। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर मिला दो, फिर इस पॉइंट से 8 मीटर की दूरी मानो और यहाँ पर एक आर्क लगाओ, और यहाँ पर भी 8 मीटर की दूरी मारकर एक आर्क यहाँ लगाओ। तो इसको यहाँ मिला दो और ये थ्रोइंग लाइन आगे बढ़ाओ और ये वाली थ्रोइंग लाइन भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब ये हमारा एंगल आ जाएगा यहाँ पर 28-96 मीटर का। ठीक है, अब इस पॉइंट से 8 मीटर की दूरी मानकर एक आर्क यहाँ पे लगाओ। ठीक है, जो उसकी आर्क की चौड़ाई होती है वो होती है इसकी 7 सेंटीमीटर, ट्रैक एंड फील्ड में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, एंगल 28-96 हो गया। व्हाइट बॉक्स 4 मीटर पीछे लगेगा इंडिकेटर लाइन से, 5 × 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, रनवे 30 से 36.5 मीटर का होगा। ठीक है, अगर और भी थोड़ा कुछ बढ़ाना चाहते हो तो इस पॉइंट पर 20 मीटर की दूरी मानकर एक आर्क यहाँ लगाओ। ठीक है, फिर 40 की मानकर एक आर्क यहाँ लगाओ। ठीक है, फिर 50 की 60 की मानकर एक आर्क यहाँ लगाओ। ठीक है, फिर 80 की मानकर एक आर्क यहाँ लगाओ। तो ये भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा हाउ टू मार्क जेवलिन सेक्टर। तो आशा करता हूँ आपकी अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। आज के लिए आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।